नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगेन ये हमारा पार्ट 2 यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे हूं। आप चाहें तो यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, द डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर। तो बेसिकली यहाँ पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डिजिटल ओशन। इसको किस बेसिकली बॉडी द्वारा, सेंटर द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है? आंसर इज इनक्वाइस। सीधा सीधा आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर ये जो इनक्वाइस है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है और ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा। साथ में इसका लोकेशन देखोगे आप तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद। और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्लियर। और ये एक तरह से मैं आपको बताऊं, इट इज़ अ यूनिट ऑफ, इसको हम बोलते हैं ना एक शॉर्ट फॉर्म में ESSO। ESSO का यूनिट है। ESSO इज़ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। उसका ये एक यूनिट है। और इसका मैंडेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि ओशन के इन्फॉर्मेशन देना, एडवाइजरी सर्विसेज देना, किस तरह से हम यहाँ पर ओशन को सस्टेनेबल बना सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसी फोकस रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ओशंस की जो चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैव बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल वैक्सीन एंड इम्यूनिटी अलायंस, गावी? अब देखिए यहाँ पर किसको बनाया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ये हमारे जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उन्हीं को यहाँ पर बनाया गया है। उनको यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ बीन नेम्ड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी। अब ये गावी क्या है? फुल फॉर्म देखिए इसका, काफ़ी कुछ पता चल रहा है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2000 में बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव है इसका कि ये वैक्सीन्स प्रोवाइड करेगा टू चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन द पुअर कंट्रीज़, बहुत ही गरीब देशों में रहते हैं, और विच कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीन। ठीक है, और उनको हम लोग वैक्सीन दे के बचा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इक्वल एक्सेस देता है वैक्सीन्स के लिए, एंड स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, दैट इज़, इसको हम बोलते हैं ईस्ट फ्रेट कॉरिडोर, के उत्तर प्रदेश में न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा जो सेक्शन है उसका उद्घाटन किया। इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये सवाल है यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमको इस नए सेक्शन के बारे में थी वो तो हमें सवाल से ही मिल गई। ठीक है, तो आपसे इन पॉइंट्स पे भी सवाल आ सकता है, ये याद रखिएगा। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है उसका लेंथ पूछा गया, इट इज़ 351 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है कि न्यू भाऊपुर और न्यू खुर्जा सेक्शन किस उसमें आता है। तो याद रखिएगा ये ईस्ट फ्रेट कॉरिडोर में आता है। दूसरी बात, यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो लेंथ है न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन की, वो 351 किलोमीटर की है। ये कॉरिडोर बनाया गया था, लगभग आप देख सकते हैं 5750 करोड़ के आसपास इस पर यहाँ पर कॉस्ट आई है। ठीक है, और आप देखिए इन दिस कॉरिडोर कितना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। 19 बड़े बड़े ब्रिजेस बने हुए हैं, 14 स्मॉल ब्रिजेस मिलेंगे, 414 स्मॉल ब्रिजेस मिलेंगे, 7 रेलवे फ्लाईओवर्स, इन सब चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि ये काफ़ी पुरानी अभी बात नहीं है। जब 29 दिसंबर यानी पिछले साल की बात है, 2020, जब यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने इनाग्रेट किया था इस नए सेक्शन को। ठीक है, तो इसका इनाग्रेशन पहले ही हो चुका था। और इनका जो इनाग्रेशन है ये आप देखोगे, मतलब ये जब इनाग्रेशन हुआ था, साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है जो यूपीपीसीएस के एंगल से पूछ सकता है क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि जब ये इनाग्रेशन किया गया था ईस्ट न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का, तो साथ में एक चीज़ और इनाग्रेट करी गई थी जिसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इस सेंटर को भी यहाँ पर इनाग्रेट किया गया था और ये सेंटर इनाग्रेट हुआ था एट प्रयागराज, दैट इज़ इलाहाबाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इसको इलाहाबाद कहिए या प्रयागराज, प्रयागराज ही नाम है वैसे तो अब, तो इसको यहाँ पर इनाग्रेट किया गया था। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अटल तो अटल है?
अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें आंसर है डी, इंदिरा सिंह ठाकुर। यू हैव टू मेमोराइज, याद ही करना पड़ेगा, पर्सन्स इन न्यूज़ में आ जाएगा। Which woman of Uttar Pradesh has prepared a tree painting of salvation based on Srimad Bhagavad Gita and registered her name in the Guinness Book of World Records? क्या सवाल है, उत्तर प्रदेश में किस महिला ने श्रीमद् भगवद गीता आधारित मोक्ष का वृक्ष पेंटिंग तैयार कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? सीधा सीधा आंसर आपको पूछा गया, पर्सन्स इन न्यूज़ पूछे गए हैं, नेहा सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको, सीधा सीधा इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा होते नहीं हैं। नेहा सिंह ये बलिया डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं। बलिया ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने एक सैल्वेशन ट्री, मोक्ष ट्री पेंटिंग बनाई है श्रीमद् भगवद गीता एंड रजिस्टर्ड हर नेम कहाँ पर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो आई होप दिस इज़ वेरी स्टिल क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मोनपा हैंडमेड पेपर, खादी, अब देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं। मोनपा हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये शुरू की गई है, हैज़ बीन स्टार्टेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद मोनोपोली पेपर इंडस्ट्री। तो देखिए ये जो मोनपा हैंडमेड पेपर है, आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इट इज़ रिलेटेड टू कल्चर ऑफ ट्रेडिशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ से रिलेट करता है। अब इसके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि मोनपा हैंडमेड पेपर, और बता देता हूँ आपको, यहाँ मोनपा जो हैंडमेड पेपर है, ये एक तरह से पेपर मेकिंग आर्ट है जो लगभग 1000 साल पहले शुरू हुई थी और ग्रेजुअली फिर ये काफ़ी इंटीग्रल पार्ट बन गया अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये कल्चर आपको तवांग अरुणाचल प्रदेश में आपको फॉलो करता हुआ मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंटली इसको यहाँ पर शुरू किसने किया, देखिए ये मिशन जो है इट इज़ रन बाय बेसिकली KVIC, दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। ये आप ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको इसके बारे में लिखा हुआ था, तो आपसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये मोनपा हैंडमेड पेपर पर जो मिशन चल रहा है उसको किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छे से होनी चाहिए, राइट। अब अगर मैं आपको KVIC की बात करूं तो अगर आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखिएगा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1957। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यहाँ पर, ये इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है कि प्लान करना, प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, जो ऐसे और सारे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए। इसका हेडक्वार्टर KVIC का आपको मिलेगा मुंबई में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है, जितना फैक्ट्स मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और आपसे कहूँगा कि अब आप इसको देखेंगे जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार KVIC का चेयरमैन ज़रूर आप लोग पढ़ लें, क्योंकि ये बॉडी कई महीनों तक ये न्यूज़ में रह रही है, बार बार न्यूज़ में रह रही है। तो इसका चेयरमैन ज़रूर आप लोग देख लें जब भी जाएं। अभी इसको बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि माइट भी सम अदर टाइम वो चेंज भी हो सकते हैं, तो इस पर अपडेट ज़रूर रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द 6th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अडॉप्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फैसिलिटी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? आंसर इज सी, राजस्थान। अब इसमें भी अगेन द सेम थिंग कि इतना इसमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट देखिए नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा ही हुआ है कि राजस्थान जो है अब वो एक 6th स्टेट हो गया है जिसने ये सक्सेसफुली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अडॉप्ट कर लिया है। इसके अलावा जो और स्टेट्स थे वो थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये ऑलरेडी इस चीज़ को अचीव कर सकते थे। तो ये जो यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो फैसिलिटी है उसको इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। एक तो याद रखिएगा कि आप लोगों को लगेगा मिनिस्ट्री पूछ ले तो आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है। तो माइट भी आप कुछ और स्किल डेवलपमेंट से देख लें। ठीक है, इस तरह की आप बॉडी सोच सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की बॉडी सोच सकते हैं, बट दिस इज़ इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्टेट हैज़ नाउ बिकम एलिजिबल टू रेज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ रुपीज़ इतने करोड़ थ्रू बोरिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट करके, ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस होते हैं उससे थ्रू यहाँ पर ये बॉडीज़ जो हैं इतने करोड़ यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल है रेज करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पर स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हिंदी वाला आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज मेकिंग बोडो लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज बी, असम। अब असम की गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है? असम कैबिनेट ने यहाँ पर एक बिल पास किया है, अप्रूव किया है, जिसको बोलते हैं असम ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल। और ये बिल जो है बोडो इन देवनागरी स्क्रिप्ट को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की बात करता है ऑफ द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश
विल द कंट्रीज फर्स्ट मेगा लेदर पार्क बी बिल्ट। अब देखिए, लेदर की बात कभी होती है पूरे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, तो आपको एक शहर हमेशा याद आना चाहिए, दैट इज़ कानपुर। कानपुर यहाँ पर बेसिकली लेदर के लिए काफ़ी जाना माना है। जैसे कि आप देखिए, मुरादाबाद हो गया, यहाँ पर पीतल का लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कानपुर ऐसे यहाँ पर लेदर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनने की बात आ रही है, दैट विल बी इन कानपुर। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट मेगा लेदर पार्क कंट्री का कानपुर में आएगा। ये प्रोजेक्ट जो है विल बी सेट अप इन रामपुर विलेज ऑफ कानपुर। कानपुर के पास एक रामपुर गांव है, वहाँ पर सेटअप करेंगे। ठीक है, एक बार जब इसको अप्रूवल मिल गया था तो लेदर पार्क अब ये 5,850 करोड़ की कॉस्ट में, लागत में लगाया जाएगा और लगभग यहाँ 2 लाख से ऊपर लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलने की बात करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन डिग्निटी डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस दिन इंटरनेशनल ह्यूमन डिग्निटी डे सेलिब्रेट होता है। आंसर इज 28 दिसंबर। ये आपको मगअप ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, राइट। तो इसको ज़रूर यहाँ याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, रिसेंटली यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेडिकेट किया है बंगाल प्रोडक्शन बेसिन टू द नेशन। विद दिस हाउ मेनी प्रोडक्शन बेसिन्स ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज आर नाउ इन इंडिया। एक बार इसका सवाल हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा सवाल क्या है। हाल में ही उत्पादक बेसिन बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके साथ ही अब भारत में कुल कितने उत्पादन बेसिन तेल और गैस के उत्पादन वाले क्षेत्र हो गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर इज़ 8। अब मैं आपको बताऊँ कि इसमें डिटेल्ड क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन है। देखिए, यहाँ पर जो ऑयल का रिजर्वायर्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया में कितनी है उसकी बात करिए। तो यहाँ पर जो हमारे जो मिनिस्टर हैं फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने यहाँ डेडिकेट कर दिया है वेस्ट बंगाल का इनफैक्ट पहला जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं। ठीक है, बंगाल बेसिन जिसको बोला जा रहा है, नेशन के नाम, राष्ट्र के नाम उसको यहाँ पर डेडिकेट किया। अब ये पहला प्रोडक्शन, इसी सर क्या कहना, उन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोलियम रिजर्व है बेसिकली कहाँ मिला है, अशोकनगर फेज़ 1 में मिला हुआ है। और ये एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है, 47 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कोलकाता से। और यहाँ इसने अब ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। और वो ऑयल जो है वो हल्दिया जो रिफाइनरी है, हल्दिया रिफाइनरी यहाँ पर ये भेजा जाएगा, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर इस कमेंस उनका इनफैक्ट आप देखोगे ट्वीट भी आया था, उन्होंने कहा था कमेंसमेंट के साथ यहाँ बंगाल जो है अब उसको एक ऑयल मैप, मतलब उसको एक ऑयल मैप भी मिल गया है, वेस्ट बंगाल में एक ऑयल मैप भी मार्क किया जाएगा। इस तरह से हम काफ़ी ज़्यादा अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पार्ट 2 में हम डिस्कस करे थे। कोई दिक्कत अगर आपको इससे है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट्स पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।